नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला झुंझुनू दौरे पर हैं। इस दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 2 करोड़ 60 लाख की लागत से बनने वाली सड़क और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉल का शिलान्यास किया। वहीं महावीर प्रसाद पीटीआई की स्मृति में बनने वाले कक्षा कक्ष और कुलहरियों के बास में बनने वाले नलकूप का लोकार्पण किया। आयोजित समारोह के दौरान परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा कि रोडवेज की आय बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। साथ ही राजस्थान के 5 बस अड्डों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें एक झुंझुनू रोडवेज बस स्टैंड है। समारोह की अध्यक्षता प्रधान पुष्पा चाहर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजबाला ओला, एसडीएम शैलेश खैरवा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे, जहां मंत्री बृजेंद्र पाल ओला ने ₹2.25 करोड़ से ऊपर की सड़क है जो गुलाबगिरी जी के आश्रम तक जाएगी, उसका कार्य का शुभारंभ किया है। ये 25 लाख रुपए मेरे विधायकों से हॉल के बड़े हॉल के निर्माण के लिए दिए हैं और एक कमरा हमारे सहयोगियों ने बनाया है और ट्यूबवेल का उद्घाटन किया है बने हुए का। तो इस तरह से सारे कार्यक्रम किए। खबर अलवर के रणजीत नगर से है, जहां ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल कर्मचारी मरीज के परिजन से 80,000 रुपए लिए, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं होने पर परिजन ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद अफसरों की टीम ने जीनत अस्पताल की जांच करने पहुंच गए। डीसीएमएचओ ने जांच के बाद कहा कि आवश्यक दस्तावेज मिले हैं और ना संतोषजनक जवाब। अस्पताल से आगामी 2 दिन में पूरे दस्तावेज मांगे गए हैं और आगे कहा कि जैसे कागज मिलेंगे उस आधार पर आगे उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी। आपको बता दें कि जटियाना के मरीज हरभजन के पैर फ्रैक्चर होने पर जीनत हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया था, जो सफल नहीं हुआ। जब मरीज वापस अस्पताल आया तो उसके साथ बदसलूकी की गई। इस शिकायत के बाद सीएमएचओ ने 6 अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई, जिसमें डीसीएमएचओ और एसडीएम, डीएसपी, स्वास्थ्य अधिकारी और आयुर्वेद अधिकारी शामिल थे। हरभजन नाम से एक पेशेंट था, उसका यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उससे 80,000 रुपए लिए गए थे। उनका फ्रैक्चर था और वो ऑपरेशन सक्सेस भी नहीं हुआ था और जब वो यहाँ पे दोबारा आया था उसके साथ गाली गलौज करके मारपीट करके उसे यहाँ से भगा दिया गया था। तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम यहाँ पे आके चेक किया। यहाँ पे आके देखा तो हमें यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला। खबर बयाना से है, जहां रेलवे स्टेशन पर रात्रि ट्रेन की चपेट में आने से दम तोड़ने वाले अज्ञात बुजुर्ग की 4 दिन में ही पहचान नहीं होने पर जीआरपी पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार किया। जीआरपी कांस्टेबल रमन लाल ने बताया कि मृतक बुजुर्ग की आयु करीब 70 वर्ष तक की है, जो 3 अगस्त के दोपहर को बयाना रेलवे स्टेशन पर चलती हुई यात्री ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो ये खबर आपको बयाना से बता रहे, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की 4 दिन पहले मौत हुई थी, तो वहीं अभी तक बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है। आठ 2022 को ट्रेन कोटा उधमपुर एक्सप्रेस से बयाना पर अज्ञात साधु ट्रेन से कट गया था, जिसकी डेड बॉडी हमने बयाना राजकीय चिकित्सालय में रखवाई थी और उसके वारसान की तलाश की गई। आज तक अभी इसका कोई पता नहीं चल सका है। बयाना के गांव काचेरी में देर रात जंगल में गई मासूम को सांप ने डस लिया। जिले परिजनों
ने बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम होश में आई। फिलहाल परिजनों ने राहत की सांस ली है। तो बयाना से खबर आपको बता दें, जहां मासूम को सांप ने डस लिया और जिसके बाद डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद मासूम की जान बचाई। सोच करने गई थी, वहाँ पर सांप ने काट लिया। इसकी माँ भी साथ में थी, तो तब वहाँ जाकर मतलब स्थिति खराब हो गई। तुरंत हम हॉस्पिटल ले आए और अब दवाई बोतल चढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है और सुरक्षित। जहाँ पर मासूम को सांप ने डस लिया और जिसके बाद डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद मासूम की जान बचाई। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर रहे, जहां लोहागढ़ नंदी गौशाला का तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि लोहागढ़ नंदीशाला में पहले लंपी वायरस से पीड़ित 13 गायें थी, जिन्हें आइसोलेशन में रखवा दिया गया है। बाकी सभी गौवंश का टीकाकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लंपी स्किन डिजीज जो फैल रही है, जो पाकिस्तान से होती हुई गुजरात और राजस्थान में प्रवेश किया है, जिसमें हजारों गौ माता का भी जो है मृत्यु हुई है, उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में अभियान चलाया गया है कि इस बीमारी का फैलाव ना हो। पर्याप्त इंजेक्शंस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्कुलर चालू कर दिया। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पूरे महीने भी शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसी कड़ी में रविवार को शिव भक्तों ने गौमुख कुंड से बोजुंदा तक पवित्र जल लेकर कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसका कई जगहों पर स्वागत किया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए नारायण गुज्जर ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी बोजुंदा गांव के निवासियों ने श्रावण महीने के अंतिम सोमवार को अमरनाथ महादेव मंदिर में होने वाले विशेष अभिषेक के लिए कावड़ यात्रा निकाली। कावड़ यात्रा हर वर्ष की गौमुख कुंड चित्तौड़गढ़ दुर्ग से होकर पाटन पोल, गोलब्याव चौराया, कलेक्ट्री चौराया, सावरिया हॉस्पिटल, प्रताप नगर, सैती, बोजुंदा जाकर अमरनाथ महादेव के यहाँ संपन्न होगी। हम सभी लोग हर वर्ष की भांति गंगा जल लेकर वहाँ अमरनाथ महादेव के अभिषेक करते हैं। लक्ष्मणगढ़ में बीएल गौ सेवा संगठन की ओर से 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत कस्बे सहित आसपास के लोगों ने गांव में पशुओं का इलाज कराना शुरू कर दिया है। 2 दर्जन से ज्यादा युवा अभियान में जुड़कर गायों के लिए रेस्क्यू सेंटर खोलकर गायों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने और फिटकरी के पानी से स्नान भी करवा रहे हैं। तो वहीं जानवरों की माने तो लंपी स्किन से निजात दिलाने के लिए विशेषज्ञ हल्दी, काली मिर्च, फिटकरी, पानी और देसी घी को रामबाण औषधि मानते हैं। बीएल गौ सेवा संगठन के अनुज बादुसर और अजय बादुसर ने बताया कि ऐसे भी यहाँ के गौसेवक मिलकर इस औषधीय मिश्रण में हल्दी, काली मिर्च आदि मिलाकर गौवंश को खिलाने की पहल की है, जिससे उम्मीद है कि गौवंश को इस बीमारी से राहत मिल सकेगी।
जैसे कि 1-2 दिन से पूरा संगठन अलग अलग टीमें, अलग अलग सदस्यों की 5-6 जगह टीमें भेज रखी हैं। सभी गौशालाओं में कल परीक्षण किया गया, आर्थिक सहायता भी की गई। भाई पंकज, भाई शीशराम, सोमदत्त भाई, लालचंद, सरपंच जी, विपुल जी, हमारी एक अलग टीम है और ऐसे करके 5 भागों में 5 टीमें अलग अलग जगह भेजी जा रही हैं। जिन जिन गौशालाओं में हमें जो गोवंश में लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको हल्दी के कुछ मतलब गट्टे टाइप करके उनको खिलाए जा रहे हैं, उनको नहलाया जा रहा है, फिटकरी, डिटॉल, वैक्सीनेशन वगैरह की भी बातचीत चल रही है। कल शाम तक वैक्सीन आने की बात है। अगर वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है तो सभी गौशालाओं में टीमें जा जाके हर एक गोवंश को वैक्सीन लगाएगा। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम है, उसको बढ़ाए। पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर घर घर तिरंगा फहराने के लिए बीएसएफ के जवानों ने तिरंगा रैली निकालकर देशवासियों को प्रेरित किया। तो वहीं रायसिंह नगर में भी देर शाम को 34वीं वाहिनी के जवानों ने बाइक तिरंगा रैली निकालकर लोगों को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। बीएसएफ के जवानों की बाइक रैली को शहर के लोगों ने जगह जगह फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। साथ ही कई जनप्रतिनिधियों और आमजन ने जय जवान, जय किसान, जय मजदूर के नारे भी लगाए। खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने 28 जुलाई 2022 से शुरू हुई वृक्षारोपण के कार्यक्रम के तहत जगतपुरा जोन के वार्ड नंबर 124 में अशोक का पौधा लगाकर वृक्षारोपण किया। डॉक्टर सौम्या ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, इसलिए मानसून के दौरान हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई 2022 से वृक्षारोपण कार्यक्रम को जोन वार प्रारंभ किया गया है, जो कि 9 अगस्त 2022 तक चलाया जाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान जगतपुरा जोन के वार्ड 124 में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान डॉक्टर सौम्या ने आमजन को अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील भी की। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित हो रहे निजी अस्पताल का नाता हमेशा विवादों से रहा। जब से ये अस्पताल मुख्यालय पर संचालित होना शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक इस अस्पताल में मरीजों के साथ हमेशा अन्याय होता ही रहा है। लेकिन स्थानीय राजनेताओं से गहरी साठगांठ रखने के चलते अस्पताल के संचालक डॉक्टर कामिल हर मामले में बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन कुछ महीने पहले एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के बाद आरोपियों के साथ मिलकर डॉक्टर काबिल ने उस नाबालिग का गर्भपात कर दिया, जिसकी रिपोर्ट नाबालिग के परिजनों ने कोतवाली थाना पुलिस में भी दर्ज करवाई थी और पुलिस ने डॉक्टर कामिल को गिरफ्तार किया। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में दिखाई दिया और रविवार को सीएमएचओ रमकेश गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर राजस्थान हॉस्पिटल में कोई अन्य चिकित्सक नहीं होने के चलते इसे बंद करने के निर्देश दिए। तो चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक निजी अस्पताल विवादों में आ गया है, तो वहीं पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर ने नाबालिग का गर्भपात किया था और जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। तो वहीं पुलिस ने अब डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तो चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक निजी अस्पताल विवादों के घेरे में आ गया है और आपको बता दें कि डॉक्टर ने नाबालिग का गर्भपात किया था, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सूचना परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो थाने में दर्ज कराई थी और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया।
सन हॉस्पिटल के चिकित्सक की गिरफ्तारी की सूचना आज सुबह ही प्राप्त हुई, जिस पर मेरे द्वारा तत्काल हॉस्पिटल का निरीक्षण कर वहां देखा गया एवं पाया गया कि वहां कोई भी चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत नहीं था, जिस पर तत्काल हॉस्पिटल को बंद करने के निर्देश दिए गए एवं जब तक कोई चिकित्सक चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं हो तब तक हॉस्पिटल में कोई भी मरीज देखा नहीं जाए, इस बाबत मेरे द्वारा लिखित में पाबंद किया गया। कोटड़ी उपखंड क्षेत्र के कांटी से खेवरिया मार्ग पर एक दशक से पुल नहीं बनने से आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। खाल पर तकरीबन 400 फीट की पुलिया निर्माण की बाट जो रही है। वही पुलिया के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया है, मगर प्रशासन की ओर से आश्वासन ही मिल रहा है। ग्रामीण स्थानीय सरपंच के नेतृत्व में जिला कलेक्टर सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, मगर प्रशासन इस पुलिया की सुध नहीं ले रही है। तो कोटड़ी से खबर आपको बता दें, जहां गांव वालों की परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक दशक से यहां पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिस वजह से ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ग्राम पंचायत कांटी के अंदर राजस्व गांव गेवरिया है। गेवरिया और कांटी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। तो गेवरिया के बच्चे बारिश के दिनों 13 किलोमीटर चक्कर काट के आते हैं और दोनों साइडों में रोड अच्छा बना हुआ है, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग ने पता नहीं किस कारण बीच में ये पुलिया छोड़ दी। तो गांव वालों की परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में गांव वालों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो पुल टूटने से गांव का संपर्क भी टूटा है। तो वहीं पुल ना होने की वजह से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर जो ग्रामीण हैं वो बिना पुल के यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं और ऐसे में जल स्तर बढ़ने पर ग्रामीणों की दिक्कतें जो हैं वो भी और बढ़ जाती हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर पुल ना होने की वजह से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोटड़ी से खबर है, जहाँ पुल टूटने से गांव का जो संपर्क है वो टूट चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महावीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 1 दशक हो चुका है, लेकिन पुल का निर्माण जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है प्रशासन का? जी जागृति जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कोटड़ी मतलब जो कांटी गांव है, कांटी से गेवरिया के बीच में जो पुलिया है, ये विगत 1 दशक से मतलब क्षतिग्रस्त बनी हुई है। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को भी अवगत कराया गया और अधिकारियों को भी अवगत कराया गया और यहाँ जो कैंप आयोजित हुआ था उसमें भी जानकारी दी गई थी, मगर ये पुलिया अभी तक भी क्षतिग्रस्त है और इससे मतलब बरसात के दिनों में ये संपर्क मार्ग टूट जाता है। जी जागृति जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे कि इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, कब तक जो है वो इस पुलिया का निर्माण किया जाएगा? इसके लिए क्या है कि अभी जो स्थानीय सरपंच है उन्होंने मतलब उपखंड अधिकारी को रिपोर्ट दी थी, उसके बाद उपखंड अधिकारी जब मौके पर आए और उन्होंने इस पुल को देखा, देखने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1-1.5 महीने के अंदर इसका निदान किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर खाजूवाला से है, जहां पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज वायरस नामक बीमारी को लेकर अब युवाओं का संगठन भी आगे आ गया है और समाज सेवियों के सहयोग से युवाओं की टोली पशुओं के शरीर पर छिड़काव के लिए औषधीय घोल का निर्माण कर रही है। इसी के तहत 8 KYEG के 32 हेड में गौ सेवा युवा संगठन की तरफ से फिटकरी के पानी को मिलाकर ट्रैक्टर स्प्रे मशीन से गायों को नहलाया गया। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बीमारी का प्रकोप सबसे ज्यादा पशुओं में और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। तो खाजूवाला से खबर आपको बता दें, जहां पशुओं में लंपी बीमारी फैल रही है, तो वहीं युवा संगठन जो है वो अब आगे आकर इसमें पशुओं पर छिड़काव करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ औषधीय दवाएं पशुओं को दी जा रही हैं। हमारी चलने लग रही है, तो गौ सेवा युवा संगठन नाम भाई हुए ग्रुप है,
और बहुत ही बढ़िया टीम काम करने लग रही है। तो ये आज भाई थोड़ी भी पर दवाई को छिड़काव करे जी कुछ होश का इलाज। खेतड़ी के केसीसी के आवासीय क्वार्टरों में स्वास्थ्य विभाग ने ड्राई डे के तहत एंटी लार्वा एंटी एक्टिविटी की गई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव ने बताया कि बरसात के मौसम के बाद डेंगू के मच्छरों के पनपने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए हर रविवार को ड्राई डे मनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें मकानों में रहने वाले लोगों के कूलरों, पेरेंट्री और पानी की टंकियों की जांच की जाएगी और हर सप्ताह खाली करके सफाई करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं डबल रोड के पास नाले में बहुतायत से डेंगू के लार्वा मिले, जिस पर क्वार्टरों में रह रहे लोगों को भी जागरूक करते हुए कहा कि आसपास के इलाकों में साफ सफाई रखते हुए एमएलओ का छिड़काव करते रहें। के क्वार्टर और गोठड़ा पूरे खेतड़ी नगर के अंदर आज सभी एंटी लार्वा एक्टिविटी की गई है, जिसमें जहां जो कूलर थे उनमें पानी काफ़ी दिनों से बना था उसको खाली करवाया गया और जहां भी लार्वा मिला वहां पर ये पानी को खाली करवाया गया है और नाली में जहां पानी जमा था उसमें टेमीफोर्स और इसका छिड़काव उसमें किया गया है। खबर खेतड़ी से है, जहां रक्षाबंधन, ताजिया और 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तो वहीं सीआई विनोद सांखला ने बताया कि बबाई ग्राम में मुस्लिम समाज का त्योहार मुहर्रम और ताजिया बड़े धूमधाम से निकाले जाते हैं और जिसको लेकर विशेष तौर पर सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए आमजन से अपील की गई है। साथ ही रक्षाबंधन और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व को लेकर फ्लैग मार्च किया गया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए रक्षाबंधन आ रहा है, मुस्लिम समुदाय का ताजिया आ रहा है, इसको देख करके बबाई कस्बे में ताजिया बहुत बड़े शान और शौकत से और बड़े हर्षोल्लास से ताजिया निकाला जाता है। इसको देख करके हम बबाई कस्बे में पूरी आरएसी के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। खबर रावतसर के गांव नहरा से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं नहरा वाली ढाणी के गोदाम में 2 फीट पानी भरने से गोदाम में रखे हुए यूरिया खाद के कट्टे में पानी भर गया, जिससे 6 से 7 लाख का नुकसान हो गया। व्यवस्थापक प्रवीण सहारण ने बताया कि बरसाती पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसके चलते हुए गोदाम में पानी भर गया है और गोदाम में रखे हुए यूरिया खाद के कट्टे और अन्य सामग्री पानी में डूब गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हमने पहले भी हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी को अवगत करवाया था कि हमें गांव में नए गोदाम की आवश्यकता है, मगर सुनवाई नहीं होने के चलते ये नुकसान हुआ है। वहीं अगर समय रहते नया गोदाम बन जाता तो आज ये नुकसान नहीं होता। जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी में चोरी हुए लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के 23 किलोग्राम तैयार नगीने बरामद की और शातिर अपराधी मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त परेश देशमुख ने बताया कि बीती 23 और 24 जुलाई की रात में थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में माउंट रोड जगदीश कॉलोनी में जवाहरात की गद्दी से अज्ञात लोगों ने मुख्य गेट पर लगे तालों और नगीरों की गद्दी पर लगे तालों को काटकर कटर से जवाहरात और जिनमें मुखिया नीलम, पन्ना, पुखराज, माणक, बेरूज आदि और नगद रुपए सहित करोड़ों का सामान चुरा लिया, जिसके संबंध में ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल टीम है हमारी, डीएसपी, हमारी टेक्निकल टीम, एफएसएल टीम, सभी ने मौका मुआयना किया और इस पूरी गैंग के पीछे इसकी तलाशी के लिए पूरी टीम लगी रही। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई जिसमें मुख्य अभियुक्त जिसने वारदात तारीख की है मोहम्मद वसीम,
इसे गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।